मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे मैथ निराला चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम रेखा गणित में कोणों के विषय में चर्चा करेंगे। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोणों की परिभाषा, कोण कैसे बनाए जाते हैं, उसकी चर्चा होगी। कापी और कलम को निकालना है और जो भी परिभाषा बताया जा रहा है उसे अपने कॉपी पर नोट कर लें। तो आइए, कोणों के प्रकार जैसा कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बहुत सारे प्रकार के कोण होते हैं। तो सबसे पहले हम न्यून कोण के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो ध्यान से आप लोग देखें, जो भी चीज़ बताया जा रहा है नोट करें। तो न्यून कोण वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, उस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब हमारी चर्चा होगी समकोण की। समकोण वह कोण कहलाता है जो 90 डिग्री का होता है। समकोण वह कोण कहलाता है जो 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण कहते हैं। इसी प्रकार से हमारी चर्चा अधिक कोण के संबंध में होगी कि अधिक कोण किसे कहते हैं। तो अधिक कोण वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक, यानी कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। एक बार फिर दोहराते हैं अधिक कोण को। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अब हमारी चर्चा होगी रीज कोण या सरल कोण। चाहे रीज कोण हो या सरल कोण हो, दोनों कोणों को जो है एक ही कोण माना जाता है। अगर कोई पूछ दे रीज कोण या कोई पूछ दे सरल कोण क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। रीज कोण भी उतने ही का होता है, सरल कोण भी उतने ही का होता है। इसके विषय में चर्चा होगी। वह कोण जो एक सीधी रेखा में होती है, वह कोण जो एक सीधी रेखा में होती है और 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक सीधी रेखा खींचने के बाद हम यहाँ पर जो है बनाएंगे कोण को, तो इस कोण को हम रीज कोण या सरल कोण कहते हैं। तो हमने बताया वह कोण जो एक सीधी रेखा में होती है और 180 डिग्री का कोण बनाती है, उस कोण को हम रीज कोण या सरल कोण कहते हैं। इसी प्रकार से बृहत कोण के विषय में चर्चा होगी। तो बृहत कोण किसे कहते हैं? तो बच्चों, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है, उस कोण को हम बृहत कोण कहते हैं। तो बृहत कोण फिर से बताते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है, उस कोण को हम बृहत कोण कहते हैं। अब हमारी चर्चा होगी संपूर्ण कोण के विषय में। वह कोण जो 360 अंश का कोण बनाती है, वह कोण जो 360 अंश का होता है, गोला, वह कोण जो 360 अंश का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक गोला आप बना देंगे तो इस गोले पर जो है 360 अंश का कोण बनेगा। कैसे? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब जब यहाँ पर यह हट जाएगा तो सीधे 9 दूनी 18 हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। यह भी हट जाएगा तो 9 तिरिक 27, 270 अंश यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक, इसको भी हटा देंगे, ये सारे हट जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से जो है ये सारे हट जाएंगे। जब ये गोला बन जाएगा तो यह कोण जो है संपूर्ण कोण कहलाएगा। ओके, आइए पूरक कोण या कोटपूरक कोण हम किसे कहते हैं इसकी चर्चा होगी। चाहे पूरक कोण कहा जाए या कोटपूरक कोण कहा जाए, दोनों एक ही कोण होता है। तो जिन दो कोणों का योग एक समकोण या 90 अंश का होता है उसे हम पूरक या कोटपूरक कोण कहते हैं। दो कोण जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 70 अंश है और दूसरा कोण, पहला कोण 70 है, दूसरा कोण 20 अंश है, तो अगर कहेगा कौन सा कोण है तो 70-20 को जब जोड़ देंगे तो मालूम हो जाएगा कि 90 डिग्री है, तो पूरक कोण हो जाएगा। अगर कोई 50 अंश है, पहला कोण और दूसरा कोण जो है 40 अंश है, तो कहेगा कौन सा कोण है, तो दोनों को जब जोड़ देंगे एक समकोण के बराबर हो जाएगा, तो वह पूरक या कोटपूरक कोण हो जाएगा। तो पूरक या संपूरक कोण वह कोण जिन दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है उसे हम पूरक या कोटपूरक कोण कहते हैं। इस तरह से आया संपूरक कोण। अब संपूरक कोण की चर्चा होगी। जिन दो कोणों का योग एक संपूरक के बराबर या 180 अंश के बराबर होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। 180 अंश या दो समकोण, जिन दो कोणों का योग एक संपूरक के बराबर होता है। दो समकोण, अगर दो समकोण को जोड़ते हैं तभी 180 अंश हो जाता है। कोई भी अगर दो कोण दिया गया हो, जैसे मान लीजिए पहला कोण जो है 90 अंश है और दूसरा का कोण भी 90 अंश है, तो अगर पूछ दिया जाए कि पहला कोण 90 अंश है, दूसरा कोण भी 90 अंश है, तो यह जो है कौन सा कोण कहलाएगा। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो वह एक संपूरक के बराबर हो जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि यह संपूरक कोण है। तो इस तरह से आज का जो कोणे के प्रकार हैं, ये कितने प्रकार के कोण हैं, आपको भली बात समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो जो है आपको बार बार जो है आते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।